हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे और ये फोर्थ सेमेस्टर इस जो हमारा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है उस सब्जेक्ट का हम लोग 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं कि जो ग्रुप ए में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे उनके क्या आंसर हैं और साथ ही साथ उनके साथ साथ जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप की बार एग्जाम में आने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातों के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसा कि ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है और इसका यही एक सपना है कि कॉलेज कोई भी हो धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होना चाहिए। इसके लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ तत्पर है एग्जाम तक आपके सॉल्यूशन करने के लिए और आपको कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो इसके लिए पूरी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम आपके साथ है। तो चलिए आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉलेज टॉपर से लेकर के अपने ब्रांच टॉपर के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस मशहूर है, क्योंकि जो मैं बातें बोलता हूँ कि कॉलेज कोई भी हो धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होना चाहिए तो उसमें बखूबी साथ देते हैं बच्चे, साथ ही साथ जो यहाँ के फैकल्टी हैं दोनों मिल करके इतना अच्छे से काम करते हैं कि उसका जो रिजल्टेंट आता है वो निखरता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अंकुश कुमार जीपी बांका से 6 सेमेस्टर 651 नंबर ला करके टॉपर बने हैं और पुटन कुमार जीपी नवादा से 6 सेमेस्टर 646 नंबर ला करके टॉपर बने हैं। ये इनका जो सेशन था 19-22 सेशन के स्टूडेंट हैं और ये दोनों के दोनों बच्चे ये ऑफलाइन के हैं पुटन कुमार और ये ऑनलाइन के हैं। मतलब कि ऑफलाइन के हो या ऑनलाइन के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप हमारी द्वारा जो दिया जा रहा है उस पे सही से आप फोकस करते हैं और वर्क करते हैं और जो आपको बताया जा रहा है उसको नियमों का पालन करते हैं तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अभी करेंट की अगर बात किया जाए तो अभी थर्ड सेमेस्टर में ये जो आप देख रहे हैं रोहित कुमार न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 के स्टूडेंट है 660 नंबर ला करके इन्होंने कॉलेज टॉपर के साथ साथ अपने ब्रांच में भी टॉपर बने और 1000 रुपए का ये रिकॉर्ड था कि अब की बार 650 के पार जो पार करेंगे उनको 1000 का रिवार्ड मिलेगा और इन्होंने वो रिवार्ड हासिल किया और हासिल किया 1000 रुपया इन्होंने जीता, इनको मिला भी और इस बार फिर से एक बार आप सभी को ये रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। अगर आप इस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं तो आपको भी 1000 रुपया इनाम के तौर पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस की ओर से दिया जाएगा। इसके साथ साथ फिफ्थ सेमेस्टर में अभी देखिए सत्या प्रकाश जीपी सिवान के हैं 649 नंबर ला करके ये अपने कॉलेज टॉपर बने और साथ ही साथ ब्रांच टॉपर भी बने। तो ये टिपिशियन का है टॉपर स्टूडेंट हैं जो कि आपके लिए ये एक तरह से मोटिवेशन, आप भी यहाँ पे हो सकते हैं, कल के डेट में आपका भी फोटो यहाँ पे हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से आपके साथ कहता हूं कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो मेहनत से ना कतराएं और लगातार मेहनत करते रहें, पेन पेपर के साथ अपना प्रैक्टिस जारी रखें, एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन करिएगा। तो जैसा कि एसबीटी जड़ी बूटी बैच ये लॉन्च हुआ है और इसमें 4-6 सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए कोर्स फी 199 रुपया रखा गया था, लेकिन अभी ऑफर प्राइस के रूप में 5 सितंबर तक आपको ये मात्र और मात्र 11 रुपया में गुरु दक्षिणा के रूप में आपको टीचर डे के उपलक्ष्य में फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझिए कि मात्र और मात्र 11 रुपया में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो लोग अभी तक ये ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपको कहां जाना होगा तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे जाना होगा और वहां पे ये कोर्स अवेलेबल है। अभी 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर तीनों के लिए ये बैचेस अवेलेबल हैं। क्योंकि हमारे गाइडलाइन का पालन करिएगा तो आप एसबीटी में टॉपर तो जरूर बन जाइएगा, अपने कॉलेज में टॉपर तो जरूर बन जाइएगा और अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको आप जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ साथ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस उसके भी बातें करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन आर इलेक्ट्रो एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर व्हिच कन्वर्ट्स। जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो माइक्रोफोन होते हैं, माइक्रोफोन उसको कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करता है, माइक्रो
फोन की बात कर रहा है, माइक्रोफोन, और एक होता है हमारा क्या होता है स्पीकर, एक होता है हमारा स्पीकर। मेनली रूप से ये दो हैं जो कि हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर के ये पार्ट होते हैं। माइक्रोफोन हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन में मौजूद होता है और स्पीकर हमारा रिसीवर सेक्शन में मौजूद होता है। तो माइक्रोफोन क्या करता है कि इसको इनपुट में साउंड सिग्नल मिलता है, जो हम बोलते हैं वो उसको हम लोग कहते हैं साउंड सिग्नल, और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और उसके साथ साथ अगर आप स्पीकर की बातें करेंगे तो स्पीकर जस्ट अपोजिट इसका वर्क करता है। इसको इनपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? तो एकॉस्टिक सिग्नल में, साउंड सिग्नल में, जिसको आप आसानी से सुन पाते हैं, साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पे। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आपके हैं, इस बार माइक्रोफोन पूछा है, नेक्स्ट बार आपको स्पीकर पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो माइक्रोफोन है वो क्या करता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एकॉस्टिक्स एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एकॉस्टिक्स कहने का मतलब जो हम इजी वे में सुन सकते हैं, लाइक ऐसे जो बातें हम सुनते हैं उसको हम लोग एकॉस्टिक्स एनर्जी करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एकॉस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये कौन सा करता है? तो ये करता है स्पीकर। ये स्पीकर के लिए आपका सुटेबल है आपका। अगर आप यहाँ पे माइक्रोफोन की बातें कर रहा है तो ये माइक्रोफोन क्या करेगा? तो ये करेगा एकॉस्टिक्स एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मिसिंग है, शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है। और हाँ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में गड़बड़ी हुई है, मिसिंग है, मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे एकॉस्टिक एनर्जी टू क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे एकॉस्टिक टू एकॉस्टिक्स ना होकर के फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या होना चाहिए? इसको सुधार कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो पहला जो ऑप्शन है आपका, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख रहा हूं, तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दिया हुआ है क्या? इलेक्ट्रिकल, एकॉस्टिक्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो होना चाहिए सही वो क्या है? एकॉस्टिक्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखना, ये बातें आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी माइक्रोफोन का पूछा है, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको स्पीकर से रिलेटेड पूछ देगा, तो वहां पे ये आपका सही होगा कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल से एकॉस्टिक्स। अब कहिएगा कि सर इसको हम रट्टा मारेंगे। जी नहीं, रट्टा नहीं मारना, देखने की चीज है, समझने की चीज है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं एक कॉलर माइक्रोफोन लगाया हुआ हूं जो कि क्या कर रहा है? हमारी आवाज को इसको इनपुट के रूप में मिल रहा है। उसके बाद देखिए इसमें वायर है, वायर में कौन सा सिग्नल जा रहा है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है। तो वही ये जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है कि एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है, और ये क्या करता है? तो ये एकॉस्टिक्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब दूसरी बातों में अगर स्पीकर की बात कीजिएगा सर, तो स्पीकर आपने देखा है, स्पीकर को क्या करते हैं? एक वायर के थ्रू उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो वो जो वायर के थ्रू उसको इनपुट में मिलता है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है सर। और आउटपुट में जो वो निकलता है जिसको आप सुनते हैं वो क्या होता है? साउंड सिग्नल होता है, जिसको आप एकॉस्टिक्स एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, एकॉस्टिक्स एनर्जी के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए उसके लिए ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर के लिए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एकॉस्टिक्स एनर्जी। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है